वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एरर की। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे एरर की। तो सबसे पहले एरर स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं उसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर एरर को समझेंगे। तो देखिए, फिजिक्स जो हमारा है एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल साइंस है कि कोई चीज, कोई भी हमारे पास जो घटनाएं होती है उसको मेजर करके देखा जाता है कि कम या ज्यादा है। तो द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे आपका लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास, स्पीड, ये सबको क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर जब आप करते हो तो कितना एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर पाते हो और कितना गलतियां आती है, यही सब हम देखेंगे। तो इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। तो पहली चीज हम जानेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। ओके, एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। इस वर्ड को देखिए, एक्यूरेसी क्या होती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। अभी हम लोग समझेंगे। प्रिसीजन इज द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस विल बी रिपीट द सेम वैल्यू। इसका कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ओके, 5 सेंटीमीटर है। आप मेजर करने गए तो पहली बार में 4.98 सेंटीमीटर मेजर किया, नेक्स्ट टाइम में 4.90 सेंटीमीटर मेजर किया, फिर किसी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 4.900 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, उसके बाद से आपने 4.9000 सेंटीमीटर मेजर किया। तो आपने ये चार मेजरमेंट वैल्यू लिया है, जबकि ट्रू वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक्यूरेसी क्या कह रहा है, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। यानी कि ट्रू वैल्यू के सबसे जो क्लोज वैल्यू होगा वही हमारी एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। तो इसमें हम देखेंगे तो 4.98 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर के करीब है। 4.90, 4.900, 4.9000 से, ठीक है। तो ये हमारी 4.98 सेंटीमीटर क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी। उसके बाद से देखिए, हमने मेजर किया 4.90, 4.900। तो प्रिसीजन क्या होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हैं, बार बार आपको वही वैल्यू मिलती है, तो वो कहलाएगी आपकी प्रिसाइज वैल्यू। तो देखिए यहाँ से 4.90, 4.9000, 9 के बाद देखिए डेसिमल के बाद आपने यहाँ पे 4 प्लेस तक मेजर किया है, डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक मेजर किया है, यानी कि 4.900। तो ये आपको मोर प्रिसाइज वैल्यू देगी। ओके, क्योंकि ये डेसिमल के 4 प्लेस तक हमने मेजर किया, भले ही यहाँ पे 4.98 सेंटीमीटर, ये देखिए ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया है, तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हुई और ये हमारी प्रिसाइज वैल्यू हुई। तो प्रिसीजन इज द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस विल रिपीट द सेम वैल्यू। अगर आप इसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो डेसिमल के 4 प्लेस तक मेजर कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। इसके बाद देखेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट वो वैल्यू होता है, द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू है आप मेजर कर सकते हो, वही आपकी लिस्ट काउंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल ले लें, अगर एक मान लीजिए आपके पास स्केल है, इस पे रीडिंग ऐसे दी है, जो मीटर स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कितना मेजर कर सकते हैं, 0 से 1, 2, 3, यानी कि 1 का डिफरेंस अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको मेजर कर सकते हैं कितना, इस स्केल से 1 सेंटीमीटर तक। तो आपकी जो लिस्ट काउंट होगी 1 सेंटीमीटर, इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी इस स्केल की। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा मोर प्रिसाइज करना है तो इसमें हम भी लगा देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है, 1 का गैप है। तो हम, अब ये आ गया तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कितना तक, 1 तक, 1 तक। तो इस स्केल की लिस्ट काउंट हो गई 1 आपने क्लॉक देखा होगा। तो क्लॉक की जो सेकंड वाली नीडल है, हर एक सेकंड के बाद, जैसे अब ये 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5,
यानी कि 1 के बाद 2 पे जा रही है। तो मिनिमम उससे आप 1 सेकेंड की वैल्यू क्या है मेजर कर सकते हो। तो उस वॉच की जो हमारी लिस्ट काउंट हुई वो 1 सेकेंड हुई। तो मीटर स्केल की बच्चों यहाँ पे क्या हो गई, मीटर स्केल की जो आप सबसे छोटी वैल्यू मेजर करते हो 1 mm, यानी कि 1 mm को आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। उससे छोटी वैल्यू वर्नियर स्केल होती है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज को स्क्रू गेज को हम मेजर कर सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर में। रिस्ट वॉच जो हमारी कलाई घड़ी होती है या दीवाल घड़ी होती है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा 1 सेकेंड, यानी कि ये वो वैल्यू है जो आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। स्टॉप वॉच की कितनी होगी 0.1 सेकेंड और थर्मामीटर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोग इसका आपको याद रखना है, एक सीक्वेंस में याद रखिए। सेंटीमीटर में याद रखेंगे तो ज्यादा सही है, में याद रखेंगे तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है 1 mm होगा, वर्नियर स्केल का 0.1 mm होगा, स्क्रू गेज का 0.01 mm होगा, सेकेंड का 1 सेकेंड होगा, टाइम का 0.1 सेकेंड ही होगा और टेम्परेचर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सेंटीमीटर में वैल्यू याद रखिए इन तीनों का। रिस्ट वॉच का तो आपको पता ही है, स्टॉप वॉच का याद रखिए, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां भाग 0.1 सेकेंड। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां भाग आप मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच से। तो ये हमारा लिस्ट काउंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर। देखिए एरर क्या होता है, इट इज द माइनर मिस्टेक। ये बड़ी गलती नहीं होती है, ये बहुत छोटी गलती होती है। एरर को एरर इज द माइनर मिस्टेक। ओके, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू मीन्स रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। फॉर एग्जाम्पल ले लें, कोई यहां से आपके पास ये रॉड है ए बी जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ट्रू वैल्यू आपकी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर। आपने मेजर किया, इसको मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू हो गई 2.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना आया 0.1 सेंटीमीटर। तो यही आपकी क्या हुई एरर कहलाएगी। दोनों का डिफरेंस ट्रू वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम बोलेंगे एरर। एरर इन द मेजरमेंट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। परमिसिबल एरर क्या होता है, देखिए परमिसिबल एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज परमिसिबल एरर। जैसे एग्जांपल ले लें, मीटर स्केल का कितना होता है 1 mm एक्यूरेसी होती है, तो आप उससे 1 mm से छोटी वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको मैक्सिमम परमिट देता है कि आप 1 mm से, जैसे मीटर स्केल है 1 mm से छोटी वैल्यू आप नहीं मेजर कर सकते, तो मीटर स्केल का परमिसिबल एरर कितना हो गया 1 mm हो गया। वर्नियर स्केल का कितना हो जाएगा 0.1 mm। तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए L इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 कैसे आया, देखिए डेसिमल के एक प्लेस तक आपने मेजर किया है, डेसिमल के एक प्लेस तक मेजर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये बताता है कि वो जो इस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है आप मेजर करते हो वो कहलाता है, वो आप 0.1 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के एक प्लेस तक ही मेजर कर सकते हो। मान लीजिए कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उससे आपने मेजर किया 34.52 सेंटीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है 0.001 यानी कि डेसिमल का 1 2 3 प्लेस तक आपने मेजर किया। तो अगर आपको नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर, यानी कि ये लास्ट नंबर है उसका प्लेस वैल्यू 1 2 3 आप काउंट कर लोगे।
मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन ए मेजर क्वांटिटी इज इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हमने बताया कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ द जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो। एंड इफ नथिंग नथिंग इज गिवन अबाउट लिस्ट काउंट, अगर आपको उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट नहीं दिया है तो उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने 4.27 मेजर किया, तो इसका लिस्ट काउंट नहीं दिया है तो डेसिमल के बाद आप प्लेस वैल्यू गिन लीजिए, यानी कि 0.01 प्लेस तक वो क्या करेगा, मेजर कर सकता है। तो प्ले ये हमारा परमिसिबल एरर के बारे में कुछ फैक्ट है, इसका न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एरर के फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग एरर का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये एरर का पहला पार्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो